आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पिछले क्लास में आप लोग को ये बताएंगे कि हिंदी भाषा का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस देवनागरी लिपि में हुआ था। इससे पहले आप लोग को हम ये बताते हैं कि हमारी भारतीय राष्ट्र भाषा क्या है। हिंदी है। ठीक है। हिंदी क्या है? हमारी भारतीय राष्ट्र भाषा है। जिस तरह बोलते हैं हमारी राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। इसको हम 14 सितंबर 1949 को ईस्वी को हिंदी दिवस लागू हो गया। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बता दिए होंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम लोग की राष्ट्रीय भाषा की बात तो बता दिए थे, कैसे वह जन्मे, कहाँ से हुआ था। इस तरह से मैं आप लोगों को बताएंगे कि जिस तरह की उत्पत्ति इस प्रकार हुआ कि जैसे पहले एक, दो, तीन, एक प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, एक आधुनिक हिंदी। ठीक है। इस तरह से 3 तरह के उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति कितने तरह का था? प्राचीन, मध्यकालीन, एक आधुनिक। इसको बताए हमने 500 से नहीं, ऐसे सबसे अच्छा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक। ठीक है। इसको बताए हमने 500 ईस्वी से बताए हमने आप लोग को 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी को बताएंगे 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है। अब तक इस तरह के हिंदी की उत्पत्ति बताएंगे। प्राचीन हिंदी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, फिर आया 1000 ईस्वी से अब तक 2024 तक क्या हुआ? हिंदी की उत्पत्ति हुई इस ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भारतीय भाषा में ठीक है, भाषा की लिपि, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं सबसे पहले देवनागरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? देवनागरी। और होता है नेपाली को देवनागरी। लिपि इस तरह से हमारा 1, 2, 3 लिपि क्या है? ये सब देवनागरी लिपि है। एक और होगा उर्दू की भाषा को, उर्दू भाषा आएगी देवनागरी लिपि। ठीक है। देवनागरी लिपि। ठीक है। यानी हिंदी देवनागरी, हिंदी बोले नेपाली बोले उर्दू बोले, तीनों में क्या है? देवनागरी लिपि में लिखे हुए
सब लोग नोट करें तो जल्दी जल्दी अच्छे, क्योंकि पिछले बार हम अच्छी तरह से बताए होंगे। देख लीजिए और डिटेल बताएं। आज बताएं हिंदी, नेपाली, उर्दू भाषा, ये सब के सब देवनागरी लिपि में, ये सब भारतीय भाषा की लिपि है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग उतारिए। ठीक है, उतार दे। उसके बाद आप लोग को मैं पंजाबी, ठीक है, पंजाबी को गुजराती मुखी को कहेंगे, फिर बोलेंगे पंजाबी में हमको है अंग्रेजी भाषा, क्या है अंग्रेजी भाषा, इसे इसको बोलेंगे गुरुमुखी, क्या बोलेंगे गुरुमुखी, गुरुमुखी, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा को बोलेंगे क्या है रोमन लिपि, ठीक है, रोमन लिपि, ठीक है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को बोलेंगे रोमन लिपि। इस तरह से मेरा बता रहे हैं। और मैं आप लोग को बांग्ला यानी बांग्ला, बांग्ला को बोलेंगे पूर्वी नागरी भाषा, पूर्वी नागरी, इसे बोलेंगे पूर्वी नागरी, पूर्वी नागरीय भाषा को हम बोलेंगे पूर्वी भारतीय, पूर्वी नागरी, पूर्वी नागरी, ठीक है, नागरी बांग्ला को। इस प्रकार आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको बोलेंगे सौराष्ट्र, एक सौराष्ट्र बोलते हैं, जैसे पंजाबी सौराष्ट्र हम लोग बताएंगे। ये देवनागरी लिपि, नेपाली को हम लोग बताएंगे देवनागरी लिपि, ठीक है। तो देखिए, और सौराष्ट्र को बताता हूँ, तेलुगु, ठीक है, आप लोग उतारिए। इस तरह से आप लोग को भारतीय भाषा की लिपि बता दिया हूँ, जो कि मेन क्या है, उधर 3 बताए में, पंजाबी है, अंग्रेजी है, बस सबसे मुख्य बात है 4, 5, 6, 7, ठीक है। आप लोग को 7 बताएं, अब हो गया। और इसके बाद हमारा अब क्लास स्टार्ट होगा मेन रूप से। सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि व्याकरण क्या होता है, ठीक है, समझिए कि व्याकरण क्या होता है। हम लोग हिंदी भाषा, हिंदी को परिभाषा किए, कैसे जननी हुआ, जननी हुआ, ठीक है, ये हम लोग बता दें हैं। और कब आया, कब तक, कब से हिंदी की दर्जा मिला, ये सब सारी चीज बता दें। लेकिन आज से मैं आप लोग को देखिए क्या बताते हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण को हम कहेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा के लिए बोलेंगे, व्याकरण की परिभाषा तो बोलेंगे कि जिससे हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना जानते हैं, उसे हम व्याकरण के परिभाषा देंगे। यानी जिस शास्त्र से लिखना, पढ़ना और शुद्ध भाषा से
शुद्ध भाषा से ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। समझ रहे हैं? हमको छोटा सा संक्षेप में लिखना है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसीलिए मैं आप लोग को सिर्फ हल्का छोटा लघु रूप बताता हूँ, जिससे कि आप समझ लेंगे व्याकरण क्या है। जिस साथ से लिखना पढ़ना और शुद्ध भाषा से ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो इसी से हम सारा चीज पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं, प्रत्यय सर ये सब पढ़ने के बाद मुहावरा पढ़ते हैं, उल्टा शब्द पढ़ते हैं, समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, परिभाषी शब्द पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने के बाद ये सब कहाँ पढ़ते हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे तो हम लोग को शुद्ध पढ़ना लिखना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको यहाँ पढ़ना है वर्ण। वर्ण में इतना अच्छा चीज पढ़ना है कि आप लोग समझते ही होंगे कि वर्ण क्या होता है। अब यहाँ से मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर भी स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें टाइम पास करना नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं टाइम लगाकर और अच्छे देर से देखेंगे, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले आप लोग को सारांश बता देता हूँ हिंदी का क्या क्या होता है। पहले 2 सेकेंड रुक जाते हैं, आप लोग देखिए, कुछ बताऊंगा क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना है हम लोग को। आप देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहले पढ़ना है वर्ण विचार, ठीक है। क्या पढ़ना है? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमको 3 चीज पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है वर्ण, ठीक है, वर्ण। दूसरा क्या पढ़ना है? वर्तनी। तीसरा पढ़ना है संधि, ठीक है, संधि, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, पहले पढ़ना वर्ण, वर्तनी, संधि, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ना है पहला भाग। कौन सा है? पहला भाग, ठीक है। अब मैं आप लोग को दूसरा पढ़ाऊंगा, शब्द विचार। शब्द विचार, ठीक है। शब्द विचार में आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है चौथा में उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग, क्योंकि 3 बता दी मैं, चौथा से उपसर्ग और प्रत्यय। पांचवा पढ़ना है समास। छठा पढ़ना है हम लोग को शब्द भेद। शब्द भेद, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ठीक है। देशज विदेशज, देशज विदेशज, इसी तो हर तरह का शब्द पढ़ना है। तत्सम तद्भव, देशज विदेशज। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, हम बोलते हैं ना, उत्पत्ति के आधार पर, दृष्टि के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर। रूप के आधार में पढ़ना है विकारी अविकारी, जो कि पढ़ना विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद पढ़ना है अविकारी में चारों, क्रिया विशेषण, समझवादक विशेषण, समझवादक और विसंज्ञादी बोधक, ठीक है। इस तरह से हमको पढ़ना शब्द में, ठीक है। और पढ़ना है साथ में 4, 5, 6, साथ में संज्ञा के अवयव। संज्ञा स्टार्ट करेंगे। 8 में पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है, वो उतार दीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाते रहिएगा, इसी में भी चलेगा। सर्वनाम बताएं, उसके बाद चलेगा
विशेषण 8 10 में चलेगा क्रिया, ठीक है। 11 में चलेगा क्रिया विशेषण, 12 में चलेगा आप लोग को सर्वनाम साधन से निकालने को चलेगा संबंध, संबंध संबंध वाच्य वाचक, संबंध वाचक, संबंध वाचक अवयव, अवयव, ठीक है। समुच्च, समुच्च, समुच्च वाचक अवयव, विषम, विषम यानी बोधक अवयव, ठीक है। इस तरह से 8 पढ़ना है। उसके बाद अलग कुछ पढ़ना है हम लोग को। काल, वाच्य, समझ रहे हैं। इस तरह पढ़ने के बाद हम लोग को अब तीसरा टॉपिक में घुसेंगे, ठीक है। बाप, बाप विचार, दो हुआ तीसरा में वाक विचार, चलिए उतारिए। वाक विचार में इसमें लिखना है वाक भेद, ठीक है। और विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक है। क्या बताएं, 12 13 जो भी होगा उसके बाद आगे लिख लीजिएगा। 16 वाक्सुद, वाक्सुद शुद्धिकरण, ठीक है। उसके बाद आएंगे मुहावरा, मुहावरा, लोकतियाँ, लोक, लोकतियाँ, ठीक है। आ जाएंगे समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, फिर विलोम शब्द, विलोम शब्द, बताइए, बनाइए। तीसरा है, चौथा हमको ये पढ़ना है, छंद पढ़ना है। चौथा क्या पढ़ना है, छंद। आप लोग को मेन बोर्ड के स्तर पर ये सब आप लोग को मेन पढ़ना है। आपको बारी बारी पढ़ाऊंगा जो कि महीनों तक चलेगा, महीना से ऊपर ही चलेगा आप लोग को, ठीक है। चौथा है छंद विचार, छंद विचार व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत में, जो कि जिसमें हम शब्द शक्ति बोलते हैं, छंद छंद अलंकार, अलंकार मेन रूप से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह से हमें 4 डिवाइड में पढ़ना है। पहले पढ़ना है वर, दूसरा पढ़ना शब्द, तीसरा पढ़ना है वाक, चौथा पढ़ना है छंद। इस तरह से हम लोग को पूरा डिवाइडेड पढ़ना है, ठीक है।